वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का कंसेप्ट हमने देखा था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास इस तरह है, ए का इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट चेक करना होता है ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए कि वो हमारे पास जीरो के इक्वल तो नहीं आ रहा। अगर जीरो के इक्वल हुआ तो वो सिंगुलर होगा और उसका इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो सबसे, और अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो तब हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 5 0 0 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम 25। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया और दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास 5 टाइम है 25। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया 25। तो ये हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता, नॉन सिंगुलर है। सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। इसके बाद हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे और एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें पता है हम किस तरह फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की हम क्या करते हैं, जगह तब्दील करते हैं और इन दोनों के साइन तब्दील करते हैं। तो देखिए 0 0 के साथ कोई साइन नहीं आता और इनकी जगह तब्दील करें तो इधर भी 5 है इधर भी 5, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स सेम रहेगा 5 0 0 5। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं 5 0 0 5 और इसको डिवाइड करते हैं 25 से। तो इसको 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं 1/25। अब ये जो 25 है इसके साथ पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड करेंगे 5/25, 0/25, फिर 0/25, 5/25। ये क्या आ जाएगा 5 टाइम 25, 0 5 टाइम 0, 5 टाइम 25। तो ए का इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1/5 0 0 1/5। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हम ए मैट्रिक्स का नाम दे लेते हैं -4 8 7 2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसकी ये स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो जाएंगी, इसके साथ वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। अब -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 2 -8 7, 4 2 टाइम -8 आ जाएगा, 8 7 टाइम है 56, माइनस माइनस प्लस होता है 56 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास -64 आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल है, नहीं आया। तो हमारा मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। अब हम ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए इन दोनों की इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे। इधर 2 आ जाएगा और इधर -4 आ जाएगा, 2 -4 और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 7 और 8 जो है इनके साथ पहले प्लस है तो इनके साथ है माइनस आ जाएगा। हम एडजॉइंट ऑफ ए और ए के डिटर्मिनेंट को आपस में डिवाइड करेंगे। ए के इनवर्स के लिए ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए की ये हमारे पास वैल्यू आई है 2 -8 -7 -4 और इसको -1/64 पे डिवाइड करेंगे। 1/-64। अब ये जो 64 है ये सब के साथ नीचे आ जाएगा, 2 के नीचे भी -8 के, -7 की और -4 के नीचे आ जाएगा। 2/64 इधर साथ में माइनस आ जाएगा, -8/-64, -7/-64, इसी तरह -4/-64। 2 3 टाइम 6 2 2 टाइम 4 ये हमारे पास आ जाएगा 32।
-1/32, 8 टाइम 84 होता है, 1/8, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये 7/64 ही आ जाएगा, 7/64, और ये हमारे पास आ जाएगा 4/16, 4 1 टाइम 4, 4 6 टाइम 24, 1/16, ये हमारे पास इधर 1 आएगा ऊपर। ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसमें हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। पहले इसको ए मैट्रिक्स का नाम दे लेते हैं, इस मैट्रिक्स को 48 5 2। अब हम इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं, 48 5 2, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 माइनस 8 और 5 को 5 8, 42 टाइम कितना आएगा, 80 आएगा, 5 8 टाइम 40 आएगा, 80 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 40 आएगा। ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आया है, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है, नॉन सिंगुलर। ए इनवर्स इज पॉसिबल। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, इन दोनों की हम क्या करेंगे, जगह चेंज कर देंगे, इधर 2 आ जाएगा, इधर 40 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, -8 -5। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, ए का इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 2 -8 -5 40, और इसको डिवाइड किससे करना है, 40 से। ये जो 40 बाय लिखा हुआ है ये सब के नीचे लिख देंगे, 2/40 -8/40, 40/40 और -5/40। 8 5 टाइम 40, 2 20 टाइम 40, 5 8 टाइम और 41 टाइम है 40, 5 8 टाइम 40, 8 5 टाइम 40। तो इसका आंसर क्या हमारे पास बन जाएगा, 1/20 माइनस 1/8, और ये हमारे पास इधर 1 बन जाएगा कैंसिल होके, और ये 5 बन जाएगा -1/5। इधर भी इसके साथ माइनस का साइन है, तो इसके साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, इसको हम मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं, 3 5 5 -3। अब इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 3 5 5 -3, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 -3 -5 को 5 से, 3 3 टाइम 9 -9, 5 5 टाइम 25, माइनस माइनस प्लस 25, और 9 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 30 34, साथ में साइन किसका आएगा, माइनस का। नॉट इक्वल टू 0 आया, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। अब हम एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, ये हमारे पास 3 और -3 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इधर हमारे पास -3 आ जाएगा, और ये हमारे पास 3 हो जाएगा, और ये 5 और 5 प्लस है, तो इनके साथ है माइनस का साइन आ जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ए का इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू है -3 -5 -5 3, और हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 1/34, साथ में माइनस है, तो ये 34 सब के नीचे आ जाएगा, -3 ओवर -34 -5 ओवर 34 -5 ओवर -34 3 ओवर 34।
इनमें से कुछ भी डिवाइड नहीं होता, बस इनके साइन कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और ये सॉरी इधर ये सारे माइनस के साथ कैंसिल हो जाएंगे, आपस में माइनस माइनस से कट गया, माइनस माइनस से कट गया, ये भी माइनस माइनस से कट गया। तो ये बस हमारे पास इधर जो है इसके साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ये सेम आंसर बन जाएगा 3/34, 5/34, 5/34 -3/34। ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसको ए मैट्रिक्स का नाम दे लेते हैं। मैट्रिक्स ए इक्वल 10 8 3 3। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 10 8 3 3। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 -3 8। 10 3 टाइम 30, 8 3 टाइम 24। 30 में 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। ये नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है। ए नॉन सिंगुलर ए इनवर्स इज पॉसिबल, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। अब हम इसका एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर लेंगे, इधर 3 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर लेंगे। पहले प्लस थे तो अब माइनस में हो जाएंगे। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ए का इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए के एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास 3 -8 -3 और 10 है, और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 6 है। इन सब के नीचे 6 आ जाएगा। 3/6 -3/6 -8/6 10/6। 3 2 टाइम 6 1/2 हो जाएगा। 3 2 टाइम 6 -1/2 हो जाएगा, -1/2। 2 4 टाइम 8 2 3 टाइम 6 4/3। 2 5 टाइम 10 2 3 टाइम 6 5/3। ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। ए इक्वल -2 -3 4 5। इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, हमारे पास आ जाएगा -2 -3 4 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 5 से और -3 को 4 से। ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 टाइम 10, 5 2 टाइम 10 -10 माइनस माइनस प्लस 4 3 टाइम 12, 12 -10 2। अब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, इन दोनों की जगह तब्दील हो जाएगी, इधर 5 आ जाएगा और इधर -2 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन इधर -3 था 3 हो जाएगा, इधर 4 है तो इधर -4 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करते हैं। ए का इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट राइट करते हैं। 5 3 -4 -2 और डिटर्मिनेंट हमारे पास 1/2। ये 1/2 सब के नीचे लिखते हैं। ये 5/2 आ जाएगा, फिर -4/2 आ जाएगा, फिर 3/2 आ जाएगा, और ये -2/2। ये हमारे पास 2 2 टाइम 4 और ये 2 1 टाइम 2। ये हमारे पास बच जाएगा 5/2 5/2 3/2। इधर -1 आ जाएगा और इधर -2 -1 -2। ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमारे पास हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और उसके बाद हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना है, और फिर हमने प्रूव करना है कि ए को मल्टीप्लाई करें और ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें, या फिर ए के इन्वर्स को पहले रखें और ए को बाद में रखें, तो इनका आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, मतलब यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करती हैं।
-2 -3 4 5 5 -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 5 से, प्लस 4 को -3 से, -3 5 2 टाइम 10, साथ में माइनस आएगा, प्लस 4 3 टाइम 12 प्लस 12 -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -5 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ जाएगा। 5 को 2 से तो -10, 5 2 टाइम है 10, 3 1 टाइम 3 प्लस माइनस माइनस, 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 1 टाइम है 5, तो ये 6 माइनस 5 1 आ जाएगा। 10 माइनस 10 0, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 5 1, ये हमारे पास से आ गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बस हमें प्रूव हो गया है कि ए इनवर्स इक्वल है ए इनवर्स ए इक्वल आइडेंटिटी। ये देखें, ये राइट हैंड साइड है हमारी आई और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये 1001। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमने शो करवाना है कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आंसर हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स हमारे मल्टीप्लिकेटिव, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 3 से, फिर 2 को 1 से और -1 को 2 से, फिर -3 को 2 से, -3 2 2 3, -3 को 1 से, 2 को 2 से, 2 2 टाइम 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, साथ में -6 आ जाएगा, 3 2 टाइम 6 प्लस 6 होगा, 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 प्लस माइनस माइनस -2 आ जाएगा, 3 1 टाइम 3 साथ 3 1 टाइम 3, -3 को 1 से और 3 को 2 2 टाइम 4, -3 प्लस 4 4 -3 1 आ जाएगा, 6 -6 0, 2 -2 0, 4 -3 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गया, तो इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास दो मैट्रिक्स है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है, अगर इनका आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को -1 से, फिर 4 को -15/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को 2 से, टू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को -1 से, फिर 2 को -15/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 2 से। मतलब फर्स्ट रो ली, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो ली, उसको फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से। 4 टाइम कितना आ जाएगा? 16, प्लस माइनस माइनस 15 1 टाइम 15, 4 2 टाइम 8, प्लस माइनस माइनस 8 1 टाइम 8, ये 2 2 से कट जाएगा। 15 2 टाइम 30, साथ में माइनस का साइन है, 15 2 टाइम है 30 प्लस 30, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, -15, 8 2 टाइम 16, तो जब इसको माइनस किया है तो 16 -15 1 आ जाएगा, 8 -8 0, -30 प्लस 30 0, 16 -15 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी का इक्वल आ गया, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे। दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।